नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पौधों में वृद्धि व गति। बच्चों, इस विषय को समझने के लिए मैं आपके लिए 3 रोचक प्रश्न लेकर आई हूँ। मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि जब हम किसी बीज को बोते हैं तो आप ज़रा ध्यान दें, तो बीज से जो नया पौधा निकलता है उसकी जड़ हमेशा मिट्टी के अंदर की ओर वृद्धि करती है और उसका जो ऊपर का अंकुरण होता है, जिसे हम प्ररोह कहते हैं, वह हमेशा ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तो ऐसा क्यों होता है? मेरा दूसरा प्रश्न, बच्चों दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जब कोई पौधा वृद्धि करता है तो क्या सूर्य का प्रकाश उसकी वृद्धि की दिशा को निर्धारित करता है या सूर्य के प्रकाश का कोई प्रभाव पड़ता है कि पौधे का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करेगा और कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में जाएगा? मेरा तीसरा प्रश्न, बच्चों तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि हम सामान्य रूप से तो पौधों को मिट्टी में लगा हुआ देखते हैं, लेकिन अगर मैं किसी पौधे को निकाल कर और उसको मिट्टी के अंदर कुछ इस तरह से उल्टा लगा दूं, यानी जड़ वाला भाग मैंने बाहर निकाल दिया और तने को मिट्टी के अंदर रोप दिया, तो मेरा तीसरा प्रश्न बच्चों ये कहता है कि क्या ऐसी स्थिति में मेरे पौधे की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देंगी और तना मिट्टी के अंदर बढ़ना शुरू कर देगा? तो इन तीनों प्रश्नों के विषय में आप क्या सोचते हैं? आपके दिमाग के अंदर कुछ हलचल होनी चाहिए। अगर हम इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं तो बच्चों हमारा आज का विषय पौधों में वृद्धि व गति आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बच्चों हम एक क्रियाकलाप करेंगे। मैंने एक कपड़ा लिया, उस कपड़े को मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया पानी डाल के, ठीक है, और उसके अंदर फली के कुछ बीजों को रख दिया। अब मैं इस कपड़े के अंदर ढक के इन बीजों को रख दूंगी और इस कपड़े को लगातार पानी से थोड़ा नम बना के रखूंगी। दूसरा चरण, हम 2 से 3 दिन बाद इस कपड़े को वापस खोल के अगर बीजों को देखते हैं तो बच्चों हमें वहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे अंकुरण दिखाई देंगे और लगभग 5 से 6 दिन के बाद में अगर आप उसे वापस देखोगे तो आपको वहाँ पर बहुत छोटे छोटे पौधे दिखेंगे। बच्चों जो छोटे छोटे पौधे बीज से निकलते हैं उनको हम नवोद्भिद कहते हैं। बच्चों नवोद्भिद के अंदर जो हरे रंग का यह भाग हमें दिखाई दे रहा है छोटे से तने के जैसा, इसे हम प्ररोह कहते हैं और इसके विपरीत दिशा में जो हमें छोटा सा भाग दिख रहा है उसे हम जड़ कहते हैं। बच्चों ये नवोद्भिद हमारे आगे के क्रियाकलाप के लिए बहुत उपयोगी है, तो इन्हें हमें जीवित बना के रखना है, ठीक है। चलो अब इस क्रियाकलाप को आगे बढ़ाने से पहले हम अपनी कॉपी के अंदर इस तालिका को बनाएंगे। ये तालिका बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर दी है और इस तालिका का नंबर है 10.3। इस तालिका के अंदर हम विभिन्न परिस्थितियों में जड़ और प्ररोह की वृद्धि का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस तालिका को अपनी नोटबुक के अंदर बना लें। अब हम अपने क्रियाकलाप को जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे हर अवलोकन को यहाँ पर इस तालिका के अंदर लिखते चलेंगे। क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हैं। हम 3 बीकर लेंगे और उनके ऊपर नाम लिख देंगे क, ख और ग, और इस बिंदु को हम अपनी तालिका के अंदर भी लिख लेंगे। तो हमने 3 बीकर लिए, बीकर क, बीकर ख और बीकर ग। अगले चरण के अंदर हमने क्या किया, कांच की 3 प्लेटें ली। बच्चों आपके स्कूल में प्रयोगशाला के अंदर कांच की स्लाइड होती है, आप चाहें तो उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने कांच की 3 प्लेटें ली और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉटिंग पेपर की पट्टी लगा दी। बच्चों ब्लॉटिंग पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो पानी का अवशोषण कर सकता है। यहाँ पर आप
टिश्यू पेपर या कोई सूती कपड़ा भी काम में ले सकते हैं। इसके बाद में जो नवोद भिद हमारे तैयार हुए थे उनको हम इस कांच की प्लेट के ऊपर रखेंगे और एक कोमल धागे से इसको सावधानी से बांध देंगे। बच्चों यहाँ हमें बहुत सावधानी रखनी है क्योंकि नवोद भिद बहुत कोमल है, तो धागे से बांधते समय वे टूट ना जाए, तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है। अब हमारा ये कांच की प्लेट के ऊपर नवोद भिद तैयार हो गए। अगला चरण देखो, अगले चरण में हमने वो जो 3 बीकर लिए थे उन तीनों बीकर के अंदर हम इस कांच की पट्टी को रख देते हैं। यहाँ पर बच्चों जब हम इसको रख रहे हैं तो एक बहुत विशेष बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। बीकर क और बीकर ग, इन दोनों के अंदर तो हमने नवोद भिद को सीधा रखा है। सीधा का तात्पर्य क्या है कि प्ररोह ऊपर की तरफ और जड़ नीचे की तरफ। लेकिन आप ध्यान दें बीकर ख के ऊपर, बीकर ख में मैंने कांच की प्लेट को उल्टा करके रख दिया। उल्टा मतलब मेरा प्ररोह बीकर के अंदर की तरफ है और जड़ वाला भाग बीकर के बाहर की तरफ यानी खुले वाले भाग की तरफ है। तो बीकर के अंदर जब प्लेट को रखें तो इस बात का ध्यान दें। अब हम लोग इस बीकर के अंदर थोड़ा पानी भर देंगे। तीनों बीकर के अंदर हमने पानी भर दिया। पानी भरते समय आपको यह बात भी ध्यान में रखनी है कि नवोद भिद पानी के अंदर डूबे नहीं, तो पानी हमें बहुत थोड़ा सा भरना है। यहाँ पर बच्चों हमने जो ब्लॉटिंग पेपर लगाया था कांच की पट्टी के ऊपर वो हमारी मदद करेगा। कैसे? हम थोड़ा सा पानी भरेंगे लेकिन हमारा जो ब्लॉटिंग पेपर है वो इस पानी को अवशोषित करेगा और नवोद भिद तक पहुंचा देगा। तो हमारा जो नवोद भिद है उसको लगातार पानी मिलता रहेगा। क्रियाकलाप के इस चरण को बच्चों अब हम अपनी तालिका के अंदर लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा? पौधा यानी कि नवोद भिद की दिशा। यहाँ पर बच्चों हमने बीकर क और बीकर ग के अंदर नवोद भिद को सीधा रखा था ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ लिख देंगे। जबकि हमने बीकर ख के अंदर क्या किया था? प्ररोह वाला भाग अंदर था, जड़ वाला भाग ऊपर था, तो हमने इसको लिखा उल्टा नीचे की ओर। क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपने इस तीनों बीकर को उठा के बच्चों सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। कैसे? कुछ इस तरह से। तो हमारा बीकर क और बीकर ख, इन दोनों को तो हमने सूर्य के प्रकाश में ऐसे रखा है कि भाई इनको सूरज का प्रकाश सीधा मिलता रहे। लेकिन यहाँ पर हम जो बीकर ग है उसके लिए थोड़ी विशेष व्यवस्था करते हैं। क्या करते हैं वो समझना। हमने बीकर ग के बाहर एक गत्ते का डिब्बा लिया और उसको उस बीकर के ऊपर ढक दिया। तो भाई जब हम किसी बीकर को गत्ते के डिब्बे से ढक देंगे तो उस गत्ते के अंदर सूरज का प्रकाश तो पहुंचेगा नहीं। सही है ना? यहाँ पर एक काम हमने और किया, हमने इस गत्ते के अंदर एक छोटा सा छेद कर दिया। तो अब हमारा सूरज का जो प्रकाश है वो इस गत्ते के अंदर हमारे नवोद भिद तक पहुँचेगा, लेकिन केवल एक छोटे से छिद्र से। ठीक है? तो इस तरह से छिद्र के द्वारा यानी कि केवल एक दिशा से इस नवोद भिद तक, छोटे पौधे तक हमारा सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा। इस व्यवस्था को भी हम अपनी सारणी के अंदर लिख लेते हैं। तो हमने सूर्य के प्रकाश की दिशा, बीकर क सभी दिशाओं से आ रहा है, बीकर ख सभी दिशाओं से आ रहा है, लेकिन बीकर ग में केवल एक दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। और वो कौन सी दिशा है? जहां हमने छिद्र किया है। क्रियाकलाप आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम एक पूर्वानुमान लगाएंगे। पूर्वानुमान मतलब कि भाई ये प्रयोग हमने लगा के रख दिया और अभी हमें इसका परिणाम मिला नहीं है और हम अपने दिमाग के अंदर कुछ बातों को सोच रहे हैं कि भाई क्या परिणाम मिल सकता है। ठीक है? तो संभावित परिणाम जैसा मैं सोचूंगी वैसा मैं लिखूंगी। हो सकता है कि मेरे पूर्वानुमान और आपके पूर्वानुमानों में अंतर हो। ठीक है? तो पूर्वानुमान सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो देखो मेरा पूर्वानुमान क्या कहता है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि भाई
जो मेरे नवोद्भिद हैं उसमें बीकर क के अंदर ये प्ररोह ऊपर बढ़ेगा और जड़ नीचे बढ़ेगी। बीकर ख के अंदर ये प्ररोह मैंने उल्टा रख दिया है तो ये नीचे बढ़ेगा, जड़ ऊपर बढ़ेगी। बीकर ग के अंदर जड़ नीचे बढ़ेगी, प्ररोह ऊपर बढ़ेगा। ऐसा मैंने पूर्वानुमान लगाया है प्रयोग के पूरे होने से पहले। ठीक है, तो मैं अपने पूर्वानुमान को इस तालिका के अंदर लिख दूंगी। आप भी अपने पूर्वानुमानों को इस तालिका के अंदर लिख देना। ठीक है, आपके और मेरे पूर्वानुमान अलग हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्रियाकलाप का अब आता है हमारा अंतिम चरण। हम इस पूरे हमारे जो तीनों बीकर थे उनको एक सप्ताह के लिए इसी तरह रखा रहने देंगे और एक सप्ताह बाद में हम इसको वापस अवलोकित करेंगे। तो बच्चों, पौधा है वो तो बढ़ेगा, है ना, तो हमने जो छोटा सा नवोद्भिद रखा है वो अब एक हफ्ते के अंदर वृद्धि कर लेता है। और एक हफ्ते बाद बच्चों जब हम इस पूरे हमारे प्रयोग का परिणाम देखने के लिए पहुंचते हैं तो हमें बहुत आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं जो मेरे पूर्वानुमान से थोड़े अलग थे। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले देखो बीकर क को। बीकर क में तो जैसे मैंने पूर्वानुमान लगाया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। प्ररोह ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा है और जड़ नीचे की ओर वृद्धि कर रही है। ठीक है, तो जब मैंने पौधे को सीधा रखा तो जड़ नीचे की ओर वृद्धि करती है और प्ररोह की वृद्धि ऊपर की दिशा में होती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही था। ठीक है, अब देखो बीकर ख में। बीकर ख में जो परिणाम मुझे मिला वो मेरे पूर्वानुमान से अलग था। बीकर ख के अंदर क्या हुआ, ये देखो, प्ररोह जो है वो उल्टी दिशा में मुड़ गया। मैंने उल्टा रखा था, नीचे की ओर था मेरा प्ररोह, और प्ररोह क्या हुआ, यहाँ देखिए, हाँ, प्ररोह ऐसे मुड़ के सीधा हो गया। और जड़ भी मैंने ऊपर रखी थी लेकिन वो मुड़ के नीचे की तरफ आ गई। तो बीकर ख के अंदर जब मैंने पौधे को उल्टा रखा था तो जड़ मुड़ जाती है और नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि प्ररोह यह भी मुड़ जाता है और ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तो बीकर ख के अंदर मेरा पूर्वानुमान और अवलोकन के बाद मेरा परिणाम दोनों अलग मिले। अब देखते हैं बीकर ग में क्या हुआ। बीकर ग में देखो, ये जो प्ररोह है ये इस छिद्र की तरफ मुड़ गया, यानी कि जहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा था उस दिशा में प्ररोह मुड़ जाता है। तो मुझे क्या परिणाम मिला, यदि पौधे को सूर्य का प्रकाश केवल एक दिशा से मिलता है तो प्ररोह प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है और जो हमारी जड़ है वह नीचे की ओर वृद्धि करती है। तो बच्चों, ये जो हमें परिणाम मिले हैं इन परिणामों को भी हम अपनी तालिका के अंदर लिख देते हैं। तो परिणाम क्या है वो देखें। अवलोकन के पश्चात प्ररोह ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा है, जबकि जो जड़ है वह बीकर क में नीचे की ओर वृद्धि कर रही है। बीकर ख में प्ररोह ऊपर, जड़ नीचे। बीकर ग में प्ररोह प्रकाश की दिशा की तरफ बढ़ रहा है और जड़ नीचे की तरफ वृद्धि कर रही है। तो बच्चों, इस पूरे प्रयोग के बाद में हमारे जो तीनों प्रश्न थे उसका उत्तर हमें मिल गया और हम ये जान पाए कि पौधों में वृद्धि और गति किस प्रकार से होती है। तो निष्कर्ष देखते हैं। हमारा निष्कर्ष क्या कहता है कि पौधे के प्ररोह ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी हमेशा ऊपर की दिशा में वृद्धि करते हैं और सूर्य के प्रकाश की ओर इनकी गति होती है, जबकि पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं और सूर्य के प्रकाश से दूर गति प्रदर्शित करती हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये विषय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब तक हमने अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियों और पौधे के विकास के बारे में जाना। अब हम पौधे के संपूर्ण जीवन में होने वाले परिवर्तनों के विषय में विस्तार से जानेंगे। पौधे के जीवन चक्र को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। इस क्रियाकलाप में
एक फली का बीज बोकर उसको उगाने के लिए उचित परिस्थितियां जैसे मृदा, जल और सूर्य का प्रकाश दीजिए और 3 माह तक नियमित रूप से उसका अवलोकन कीजिए तथा अपने अवलोकनों को एक तालिका में अंकित कीजिए। तालिका जिसमें दिनांक, अवलोकन किया गया परिवर्तन और उस परिवर्तन का चित्र भी बना सकते हैं। बच्चों, आपने जो अवलोकन अंकित किए उसके आधार पर हम पौधे के संपूर्ण जीवन चक्र को समझ सकते हैं। फली से पौधा बनने तक की प्रक्रिया में हमें पौधे की 5 अवस्थाएं दिखाई देती हैं। पहली अवस्था में एक बीज दिखाई देता है जिसे हमने एक बीकर में बोया है। यहाँ पर यह एक बीकर है जिसको हमने आधा उपजाऊ मिट्टी यानी कि मृदा से भर लिया है और उसमें एक बीज को रोपित कर दिया है। दूसरी अवस्था में हमें बीज में अंकुरण दिखाई देता है जिसमें जड़ तथा प्ररोह स्पष्ट रूप से बन जाते हैं। यहाँ पर यह भाग पौधे की जड़ है और यह भाग पौधे का प्ररोह है। तीसरी अवस्था में पौधे में पत्तियाँ दिखाई देने लगती हैं। वहीं पर चौथी अवस्था में पौधे में फूलों का प्रकटन हो जाता है। पांचवी और अंतिम अवस्था में फल बन जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बीज युक्त फली टूटकर अलग हो जाती हैं और पौधा धीरे धीरे पीला पड़ जाता है और अंत में सूख जाता है, अर्थात पौधे की मृत्यु हो जाती है। इस अवस्था में पौधे को जल और प्रकाश उचित मात्रा में उपलब्ध कराएं तो भी पौधा हरा नहीं होता और ना ही उसमें कोई वृद्धि होती है, अर्थात पौधे का जीवन काल पूर्ण हो चुका है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बच्चों, पकी हुई फली के बीजों को हम पुनः उगाकर पौधे की नई पीढ़ी प्राप्त कर सकते हैं। बीज से पौधा, पौधे से बीज और बीज से पुनः नई पीढ़ी तक के पौधे उगने की इस संपूर्ण प्रक्रिया को पौधे का जीवन चक्र कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में आप पौधे के जीवन चक्र को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जिसमें सभी 5 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं।